बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुरकुरे करारे सुपर टेस्टी और क्रिस्पी गर्मा गर्म स्ट्रीट स्टाइल प्याज पकौड़ा, वो भी 3 सीक्रेट टिप्स के साथ। अक्सर जब हम प्याज के पकौड़े बनाते हैं ना, तो यही शिकायत रहती है, प्रॉपर पक नहीं पाए, क्रिस्पीपन नहीं है इसमें, ठंडा होने के बाद नरम पड़ जाते हैं। तो आज की ये मेरी वीडियो देखने के बाद आप यकीन माने फ्रेंड्स, वो होते हैं ना बाजार वाले स्ट्रीट वाले पकौड़े, करारे कुरकुरे सुपर टेस्टी, जिसे खाकर मजा आ जाता है। एकदम बाजार वाला टेक्सचर और लुक आएगा आपके पकौड़े में। आप यकीन माने एक दफा आपने बनाकर ये अपने घर पर खा लिया तो आपको यकीन ही नहीं आएगा, इतने टेस्टी पकौड़ा भी आप घर में बना सकते हैं। बारिश हो रही हो और प्याज का पकौड़ा न बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता फ्रेंड्स। एक दफा ट्राई करना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। सुपर टेस्टी कुरकुरा करारा पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी करारे कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 5 अदद प्याज लिए हैं मीडियम साइज के। अब सबसे जो जरूरी चीज है प्याज के कुरकुरे पकौड़े बनाने के लिए, प्याज की कटिंग। तो बस यहाँ पर आपने वीडियो को गौर से देखना है कि प्याज की कटिंग मैं कैसे करूंगी, कैसे प्याज को मैं कट करूंगी, जिससे बाजार का वो कुरकुरापन आता है वही कुरकुरापन हमारे घर के पकौड़ों में आए। अब यहाँ पर ना तो प्याज को आपने बहुत मोटा कट करना है और ना ही आपने बहुत पतला कट करना है। और जैसे ही आप प्याज को मिक्स करें तो उनके जो फ्लिक्स है वो अलग अलग हो जाए। और आपने इनकी जो कटिंग करनी है आपने लंबाई में करनी है और इस तरह से करनी है कि प्याज की जो फ्लिक्स है वो अलग अलग हो जाए, इसी से ही कुरकुरापन आता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर आप कम ज्यादा अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकती हैं। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़िया सा प्याज को मसलेंगे नमक और मिर्ची के साथ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, एक तो जो प्याज के फ्लिक्स हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और साथ ही साथ जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ेगी। प्याज में नमक लगाने से क्या होता है, प्याज जो है अपना पानी छोड़ती है और इससे क्या होता है कि एक तो हमें बैटर बनाने के लिए पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसी से ही काम चल जाएगा। तो आप यकीन माने फ्रेंड्स, मेरी इस ट्रिप से आपके जो पकौड़े हैं एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे, जैसे कि ये बने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको पानी नजर आ रहा होगा, गीलापन नजर आ रहा होगा। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम यहीं पर इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कूटा हुआ जीरा, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे, कलर बहुत खूबसूरत आएगा। और कश्मीरी मिर्ची का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत कलर आएगा, अगर है तो जरूर से ऐड कीजिएगा। और 1 टेबल स्पून कूटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, रेसिपी की जान है, जरूर से ऐड कीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, साथ हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे, 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हम ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तमाम मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। यहाँ पर बेसन मैंने 1 प्याली लिया है, लेकिन हम एक साथ इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो प्याज पकौड़ा जब बनता है तो इसमें बहुत ज्यादा बेसन ऐड नहीं किया जाता है। जैसे हम आम पकौड़े बनाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा हम उसमें बेसन ऐड करते हैं, बेसन का घोल बनाया जाता है। तो बस आपने एक साथ बेसन ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा बेसन आपने ऐड करते जाना है और मिक्स करते जाना है। तो बस आपने इसमें बेसन इतना ऐड करना है कि प्याज को लपेटने तक बस आपने बेसन ऐड करना है। और जब तक हमारा बेसन मिक्स हो रहा है तो आप मुझे बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन सा मुल्क है, कौन सा शहर है जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस रेसिपी में फ्रेंड्स ये जो स्टेप है ये बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ बैटर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपके जो पकौड़े एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई मैंने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। आपके पकौड़े का टेस्ट, लुक और क्रंच एकदम बाजार जैसा आएगा। तो बस इस तरह से आपने चेक कर लेना है। अगर आपको कम लगे तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं बेसन। मैंने 5 अदद प्याज में 1 प्याली बेसन का इस्तेमाल किया है। तो चलें जी, अब हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पर आपने जो तीसरी बात याद रखनी है, फ्राई की टिप्स। यहाँ पर ऑयल जो है बढ़िया गर्म होना चाहिए। तो बस यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन उठाना है और ऑयल में ऐड करते जाना है। तो बस ऐसे आप इनको धीरे धीरे उठाइए। तो ये जरूरी पॉइंट है कि आपने इनको कोई शेप नहीं देनी है। तो बस आपने इनको रफली उठाना है रैंडमली और ऑयल में ऐड करते जाना है। तो बस यहाँ पर आपने कम ऑयल गर्म में आपने ऐड किए तो पकौड़े जो है वो क्या होगा, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। या फिर आपने बहुत गर्म ऑयल में ऐड किए तो ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से पक नहीं पाएंगे। तो बस इस बात का आपने ख्याल रखना है, ऑयल को गर्म रखना है और मीडियम रखना है। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। प्याज के पकौड़े की जो शेप होती है ना वो टेढ़ी मेढ़ी सी होती है, ये ही इसकी खूबसूरती होती है माशाल्लाह से जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो पकौड़े हैं इन पे खूबसूरत सा कलर गोल्डन आ चुका है और अब ये टेढ़े मेढ़े देख रहे हैं, ये इसकी ब्यूटी है। फ्रेंड्स, प्याज का जो पकौड़ा होता है इसका कलर जो होता है
वो डार्क होता है और आप लाइट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्याज का पकौड़ा बनाया है इसका कलर इसलिए डार्क है क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल जो पकौड़ा होता है उसका डार्क ही कलर होता है और इसको इस तरह से देर तक सेका जाता है। क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही करारा बनकर ये तैयार होता है। तो बस यहीं पर हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी के भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। इससे क्या होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो लीजिए, सारे पकौड़े हमारे क्रिस्पी क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, प्याज पकौड़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी कि नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।